हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। सारे थ्योरम्स आपको बता दिए गए हैं। इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग सिमिलर कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से 6.1। तो 6.1 करने से पहले आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट पता होना चाहिए कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपके पास मार्कर हैं, ये 3 मार्कर हैं और मेरा जो तीनों मार्कर है उसका कैप डिफरेंट कलर का है। एक ब्लू है, ब्लैक है और ग्रीन है। तो अगर आप इसके कैप को ना देखो, मैंने कैप को ढक लिया, पीछे से भी पता चल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ साइज को देखो, शेप देखो और क्या देखो, साइज। शेप सबका बनावट जो है एक जैसा है, शेप कैसा है, एक जैसा है। और साइज भी क्या है, सेम है। तीनों का साइज भी क्या है, सेम। तो ये तीनों मार्कर आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कलर तो डिफरेंट चलेंगे, बात की बात है। बस हम लोग शेप की अगर ढक्कन जो है, जो कैप है, सबका ब्लैक कर दे, ये सबका सेम हो जाए, तो तीनों मार्कर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीनों मार्कर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई दो फिगर है, दोनों का शेप और साइज क्या हो, सेम हो, शेप और साइज क्या हो, सेम हो, तो वो दोनों फिगर क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर कोई दो फिगर है, दोनों का शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास 2 प्लेट है, घर में होता है ना, प्लेट वगैरह होता है खाना खाने के लिए। तो घर में देखोगे, जिसके घर में प्लेट होता है तो एक टाइप के कई सारे प्लेट लिए जाते हैं। जैसे एक टाइप के 6 प्लेट ले लिए गए, 12 प्लेट ले लिए गए। तो आपको एक टाइप के कई सारे प्लेट होते हैं ना, तो वो सारे प्लेट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो सारे प्लेट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और घर में इस तरीके का भी प्लेट होता है, एक बड़ा है, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, लेकिन सबका बनावट, सबका डिजाइन एक ही जैसा है, बस साइज में क्या है, छोटे हैं। तो वो सभी प्लेट आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर शेप में सेम है बट साइज में डिफरेंट है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर। अगर शेप में सेम है और साइज में भी क्या है, सेम है, तो वो दोनों वो फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मी के हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, तो 2 चूड़ियों को आप लोग अगर ऐसे रखोगे तो वो दोनों एकदम इक्वल होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, एकदम सेम साइज के होते हैं। शेप भी क्या होता है, सर्कल। ऐसा नहीं कि एक रेक्टेंगल हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, दोनों सर्कल के फॉर्म में होते हैं। और सर्कल का साइज भी क्या होता है, सेम। तो दोनों जो हमारे चूड़ियां हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक मम्मी का ले लो, एक छोटी सी बच्ची का चूड़ी ले लो, छोटी छोटी बच्चियां भी पहनती हैं छोटे छोटे कंगन, तो एक उसका कंगन ले लो, एक मम्मी का ले लो। अब देखो, एक तो बड़ा है, एक क्या है, छोटा है। एक बड़ा है, एक क्या है, छोटा है, लेकिन दोनों का शेप क्या है, दोनों किस शेप में है, सर्कल के शेप में है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट हैं। तो दोनों जो चूड़ियां हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों जो चूड़ियां हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपने सर्कल के बारे में देखा। तो एक सर्कल से क्वेश्चन करते हैं, क्या हर एक सर्कल आपस में सिमिलर होता है, आप बताओ। सर्कल, हर एक सर्कल बोल दिए, यानी जितना फिगर होगा सब क्या होगा, सर्कल होगा। जब सब सर्कल होगा, सबका शेप फिक्स। अब साइज कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरी सर्कल इज सिमिलर। हर एक जो सर्कल होता है वो क्या होता है, सिमिलर। तो उसी पे क्वेश्चन है, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सभी जो सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। अगर देखिए सर्कल है, अगर 2 सर्कल हैं, दोनों का साइज सेम है, तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन ये सभी सर्कल की बात कर रहा है, जितना सर्कल आप बना सकते हो, छोटा बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी बनाओ, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया, सिमिलर समझ में आ गया।
अब आते हैं, देखिए सिमिलर में क्या होता है, जैसे आल सर्कल हो, सिमिलर तो हो गया, कॉन्ग्रुएंट को देखते हैं। अगर दो सर्कल हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब शेप और साइज सेम, शेप और साइज सेम हो गए। अगर शेप और साइज सेम है तो एक के एक ऊपर एक रखेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। जैसे आप लोग सेम साइज के प्लेट लो, एक के ऊपर एक रख दो, तो अगर सामने वाले को दिखाओगे कि देखो कितने प्लेट हैं, तो वो नहीं बता पाएगा ना। जब तक बगल से बताओगे तब हाँ वो काउंट करेगा, हाँ कई सारे प्लेट हैं। सामने दिखाओगे तो बस हमको एक ही देखेगा, बाकी तो उसके पीछे है ना। तो इस तरीके से जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों को एक दूसरे पे करने पे, कॉन्साइड करने पे हमको बस एक ही फिगर दिखता है। अगर दो कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों को कॉन्साइड किया जाए तो दोनों हमको एक ही दिखेंगे। जैसे मैं एक दिखाता हूं आपको, जैसे ये हमारे पास एक वो खान सर का नोट्स है, तो आप इस नोट्स को देखेंगे। अब मैं बोलूं कि आप बताओ इसमें, इस पेज में आपको कितना पेज दिख रहा है, आप बोलोगे सर एक ही पेज दिख रहा है, लेकिन इसमें है कितने पेज, बहुत सारे पेज हैं। कितने पेज हैं, बहुत सारे पेज हैं। देखो बहुत सारे पेज है ना, और सब सेम शेप के हैं, सबका शेप क्या है, सेम है, साइज क्या है, सेम है। तो जितने भी पेज हैं वो सारे पेज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो सारे पेज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब आप पेज को देखो तो ये पेज जो है किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो हम लोग ये बोलेंगे अगर दो रेक्टेंगल हैं, दोनों का शेप और साइज सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर बहुत सारे रेक्टेंगल की बात की जाए, बहुत सारे रेक्टेंगल की बात, यानी एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, तो सारे रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट। हर एक स्क्वायर छोटा हो, बड़ा हो, उससे बड़ा हो, तो ये जो सभी स्क्वायर हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। तो आप क्या बोलोगे, सिमिलर होंगे ना। अभी सभी स्क्वायर की बात कर रही है, अगर शेप और साइज सेम बोलता तब ना हम बोलते भैया कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर सभी स्क्वायर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए सिमिलर के लिए ट्रायंगल को देखते हैं। अब हमारे पास कई टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक स्केलेन ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एक क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो अगर हम लोग सभी ट्रायंगल को देखें तो वो क्या सिमिलर होंगे, आप बोलोगे हाँ सर, आप तो बोलते स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, तो ऑल ट्रायंगल आर भी सिमिलर, आप यही बोलोगे ना कि ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ट्रायंगल के केस में बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप देखिए, एक हमारे पास ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, और एक जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के नाम को ही देखिए ना, ये हमारा इक्विलेटरल है, ये क्या है, ये हमारा इक्विलेटरल है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम भले ये बोल सकते हैं कि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन आपको ये भी पता होगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो कितना सारा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लोगे, सब में एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक और बात जानने को मिली कि अगर दो फिगर सिमिलर होने हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। इफ टू फिगर आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इफ टू फिगर आर सिमिलर देन देयर साइड ऑफ ए करस्पॉन्डिंग देन देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल। समझ में आया। अगर दो फिगर हैं, दोनों सिमिलर हैं, तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
या फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड को जो रेशियो है वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए कोई भी दो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर नहीं होगा, न ही कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर बात की जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो बताओ हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल कितने बनेंगे, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने कितने के बनेंगे, 60 60 60 60 के बनेंगे। समझ में आया, तीन एंगल है 60 60 60 के। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो यहां पे दिया है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल। तो यहां पे हम लोग क्या भरेंगे, इक्विलेटरल, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। अब यहां पे एक आपके सामने है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बताओ, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस, अगर ये 30 है तो ये भी कितना है, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120 डिग्री। और इस तरीके से ट्रायंगल बना दिए, ये समझ लीजिए कितना हो गया, 60 कर दे इसको, चलिए ये, चलिए 50 50, और इसको कर दिए 80, कितना कर दिए 80। और ये ट्रायंगल है जहाँ पे 30 30, और इसको कर दिए 120। इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो देखिए अगर ये दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, सॉरी आइसोसेलेस, दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, आइसोसेलेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके क्या होगा, इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हैं, आइसोसेलेस, तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तब तो ये क्या होंगे, सिमिलर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे तब ये सिमिलर नहीं होंगे, तब ये सिमिलर एकदम नहीं होंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, ये 50 है, ये 30 है, रेशियो निकालेंगे 50/30, 50/30, लेकिन ये 30/120 आ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। अगर रेशियो ना निकाले तो डायरेक्ट देखिए, ये 50 ये भी 50 होता तब तो होता, ये 50 ये भी 50 होता तब तो होता, ये 30 ये 30 होता, ये 80 है 80 होता तब तो होता। तो हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमिलर, इसलिए ये सिमिलर नहीं होते। तो यहाँ पे आइसोसेलेस के बारे में आपको समझ में आ गया। और इक्विलेटरल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली जाए, तो जैसे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो इक्वल रहेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक एंगल इक्वल हो जाए। मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर तो होंगे नहीं। अब बोल भी नहीं सकते कि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कुछ भी नहीं बोल सकते। न ही हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जब सिमिलर नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आया, तो ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिया है 2 पॉलीगन ऑफ ए सेम नंबर ऑफ ए साइड। 2 पॉलीगन है, 2 हमारे फिगर हैं, और दोनों में साइड क्या है, सेम है, आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एंड दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, प्रपोर्शन में हो, करस्पॉन्डिंग साइड किस में हो, प्रपोर्शन में हो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आया, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर का हमको क्या देना है, एग्जाम्पल। अभी सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल। तो सिमिलर फिगर आप किसको बोलोगे, ऑल सर्कल आर सिमिलर, हो गया पहला एग्जाम्पल। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो सिमिलर के 2 एग्जाम्पल बोलोगे आप, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। चलो 3 एग्जाम्पल तो हो गया।
कर सकते हो ना आप ऐसे कर सकते हो। ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, वो भी हो गया। चलिए अब आते हैं नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर क्या हो जाएगा? टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉन सिमिलर, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉन सिमिलर, टू राइट एंगल ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। तो दो एग्जाम्पल ऐसे ही हो गए। तो सेकंड में क्या था? गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। सिमिलर फिगर का मैंने एग्जाम्पल बता दिया और नॉन सिमिलर फिगर का बता दिया। अब लास्ट आप बात यही आपको याद रखना है, दो फिगर सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? प्रपोर्शन में होंगे ना। दो फिगर सिमिलर तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दो फिगर सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में क्या होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। तो फिगर क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है, शेप और साइज अगर सेम है, शेप और साइज अगर सेम है तो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। शेप सेम है, शेप वही है, बट साइज क्या है? डिफरेंट है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक बड़ा लेते हैं एक छोटा लेते हैं, दोनों का शेप सेम है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, बट साइज डिफरेंट का है, तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब आप यही बोलोगे सर तो ऐसे राइट एंगल भी आपस में सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं। दोनों राइट एंगल भले ही हैं, लेकिन उनका जो शेप है वो अलग अलग तरीके का है। एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का बन सकता है, देखिए एक इस तरीके का बन जाएगा, और एक हमारा इस तरीके का हो गया। तो दोनों का शेप कहाँ सेम हुआ? दोनों का शेप सेम हुआ? नहीं ना हुआ, दोनों का शेप सेम नहीं हुआ। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर। तो 6.1 आपका हो गया। अब हम लोग, ये थोड़ा छोटा ही वीडियो है, अब हम लोग करते हैं 6.2 अगले वीडियो से। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, न समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, लेकिन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखने की जरूरत नहीं दोबारा। ठीक है, आप लोग कॉपी से अपने बुक को, क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग करते हैं अगले वीडियो में 6.2।